मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। हुजूर श्री सावन सिंह जी महाराज। गुरु प्यारी सत्कार लोग साध सगन जी, जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि 31 अगस्त को हैदराबाद में सत्संग का कार्यक्रम था। हजूर श्री जसदीप सिंह गिल जी महाराज ने सत्संग किया। उसी सत्संग की कुछ एक झलक, हजूर जी का 30 दिन का चैलेंज और 3 अनमोल साखियां। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। कल हैदराबाद के सत्संग में हजूर जी ने ऐसा संदेश दिया जिसने हर किसी के दिल को छू लिया। सत्संग का माहौल इतना पवित्र था कि लग रहा था जैसे हर शब्द सीधा हृदय में उतर रहा हो। हजूर जी का 30 दिन का चैलेंज। हजूर जी ने आज संगत को एक विशेष चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर हम सिर्फ 1 महीना पूरे नियम से रोज तय समय पर 2 घंटे सिमरन और 30 मिनट भजन करें तो मन को आदत पड़ जाएगी। उसके बाद मन खुद ही उस समय पर सिमरन के लिए खींचने लगेगा। ये केवल 30 दिन की चुनौती है। हजूर जी ने साफ कहा, अगर हम अपने जीवन के 70-80 साल में से 30 दिन भी गुरु के कहने पर नहीं दे सके तो फिर हमारा परमार्थ में आना ही व्यर्थ है। सोचने वाली बात है संगत जी, क्या हम ये चैलेंज स्वीकार करेंगे? पहली साखी, पद और पदवी का अहंकार। हजूर जी ने एक सरकारी अफसर की साखी सुनाई। जब तक उसके पास पद और कुर्सी थी, लोग उसका स्वागत करते रहे, फूल मालाएं पहनाते रहे, लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट हुई, न स्वागत, न इज्जत, न सम्मान। इससे समझाया, सम्मान हमारी शख्सियत का नहीं बल्कि पैसे और ओहदे का होता है। अहंकार में कभी मत फंसो। दूसरी साखी, साधना का घमंड। एक साधक ने वर्षों की भक्ति से सिद्धियां पा ली। एक दिन कौवे ने उस पर बीट कर दी। गुस्से में आकर उसने सिद्धि से उसे मार दिया। हजूर जी ने कहा, अगर साधना के बाद भी गुस्सा और अहंकार काबू में न आए तो ऐसी भक्ति का क्या लाभ। तीसरी साखी, काम और माया का जाल। एक साधु ने तपस्या से अद्भुत शक्तियां हासिल की थीं, लेकिन जब समाज में लौटा तो एक साधारण नाव वाली लड़की के रूप मोह में फंस गया। शक्तियों का प्रयोग भी उसने उसी मोह में किया। हजूर जी ने कहा, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अगर हमारे भीतर जिंदा है तो भक्ति अधूरी है। छठा विकार, मोबाइल का नशा। आज हजूर श्री जसदीप सिंह गिल जी महाराज ने खास तौर पर मोबाइल के नशे को छठा विकार बताया। उन्होंने कहा, दिन रात मोबाइल हाथ में पकड़े रहते हो, रात को सोते समय भी मोबाइल साथ होता है, फिर कहते हो ध्यान नहीं लगता, सिमरन में मन नहीं टिकता। हम अपने बच्चों को तो समझाते हैं मोबाइल छोड़ दो, लेकिन सवाल है क्या हमने खुद मोबाइल छोड़ा? हजूर जी ने कहा, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। हजूर श्री जसदीप सिंह गिल जी महाराज की शक्ति और करुणा। आज जब हजूर जी ने संगत की ओर देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी शिकन साफ थी, जैसे उनके मन में यह सवाल था, हम बार बार सुनते तो हैं लेकिन मानते क्यों नहीं। फिर भी उन्होंने धैर्य और शांति से सत्संग किया, हर पहलू को गहराई से समझाया। ये सच है, अब डंडे वाली सरकार आ चुकी है। जैसे बड़े महाराज जी कहा करते थे, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। आज हजूर जी भी वही स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। सत्संग का नया अंदाज। हजूर श्री जसदीप सिंह गिल जी महाराज ने सत्संग का तरीका भी बदल दिया। अब वे वाणी का बड़ा हिस्सा पढ़वाते हैं और फिर गहराई से उस पर चर्चा करते हैं। इससे हर पंक्ति का अर्थ साफ समझ में आता है। अंतिम विनती, साध सगंत। हैदराबाद का ये सत्संग हमें यही सिखा गया कि गुरु की बात को सुनना ही नहीं, अपनाना भी जरूरी है। 30 दिन का चैलेंज हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है और असली जीत खुद को बदलने में है। तारांकन, संगत जी, अब सवाल यह है, क्या हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? अगर हम करेंगे तो हमें आज से अभी से अपने भजन सिमरन को पूरा वक्त देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। राधा स्वामी जी।